तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स से 4 चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, जहाँ से ऑफकोर्स आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ कुछ न कुछ हम आपको कंसेप्ट के साथ ही ऑफकोर्स बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम चैप्टर्स आपके लिए लेकर आए हैं उन चैप्टर्स का नाम है, सबसे पहला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 8 है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। 9th चैप्टर है आपके पास मैट्रिसेस, है ना, और 10th चैप्टर आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 जो चैप्टर हैं देख लीजिएगा, अगर सीरियल नंबर में आगे पीछे कर दिए हो तो। बट ये हम जो आपको मैंने 4 चैप्टर के नेम बताए उनके बेस पे हम बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास यहाँ पे गिवन है x/y = 5/3। तो यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ, x/y = 5/3। उसके बाद हमें जो प्रूफ करना है ना, अच्छा प्रूव नहीं करना, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3x + 2y डिवाइडेड में 3x - 2y का। तो 3x + 2y डिवाइडेड बाय में 3x - 2y, इसका अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। जब वैल्यू फाइंड आउट करनी करी जाए तो हम नज़र मारेंगे बिल्कुल इस वाले पे, यस इस वाले पे जो हमें चाहिए। तो देखिए 3x है और साथ में प्लस का 2y भी है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या नज़र मारना है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाकर हो जाएगा, बट आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3x है उसके साथ देखिए कौन सा नंबर आया है, तो 3 आया है। y है उसके साथ देखिए क्या नंबर आया है, 2 आया है। क्या आपको यहाँ पे जिससे हमें वो चीज़ लानी है, क्या हमें उनके पास दिख रहा है 3 और 2? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 से दोनों साइड को, यस दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या करेंगे, 3/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे नज़ारे दिखाएगा आपको, 3/2y। 3/2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा, ध्यान रहे। 5/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से। समझ में आ गई इतनी बात, दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, गॉट इट। चलिए यहाँ पे इससे इसको उड़ा दीजिए, तो मेरे पास बच गया आपके पास 3x/2y = 5/2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। चलिए अब इससे ये चीज़ लाना बेसिकली बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देना है। तो देखिए डिनोमिनेटर को मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ, तो 3x + का 2y, और ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर में सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख लूँगा। इसी को कहा जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और = में बिल्कुल दोनों साइड लगाना होता है ना, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3/2 स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इट। तो 5/2 में जब अप्लाई करूँगा तो 5 में प्लस का 2 करूँगा, डिवाइडेड बाय में 5 में क्या करूँगा, माइनस का 2 करूँगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। आपको क्या करना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में डिनोमिनेटर को क्या करना है, न्यूमरेटर में ऐड करके न्यूमरेटर में लिखना है, लेकिन जब न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। देखिए वही काम यहाँ पे हमने किया हुआ है। बस हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। देखिए 3x + 2y डिवाइडेड में 3x - 2y, और ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके चेकआउट कर लेते हैं। 5 2 7 और 5 - 2 कितना आ गया, 3। सो नाउ दैट्स योर आंसर। गॉट इट, गॉट इट भाई, गॉट इट, गॉट इट। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की। तो कुछ इसी तरह से आपके पास कई क्वेश्चन हैं हमारे पास, बोले तो क्वेश्चन नंबर 20 तक है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ x - a एंड x - b आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। तो आपके पास दो हैं, x - 1 और x - 2, और इन दोनों, ये जो दोनों है ना वो फैक्टर है किसके, x³ - ax + b का। कुछ इस तरीके से ये जो आपके पास पॉलिनोमियल दिख रही है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं कौन, ये वाली x - 1 और x - 2। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब आपको क्या करना है, इसको आप = 0 रखें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें, तो 1 निकलेगी। यहाँ पे = रखें, क्या निकलेगी, 2। इसका मतलब ये क्या है, जीरोज़ हैं। अगर मैं x की वैल्यू इसमें 1 पुट करता हूँ तो 100% 0 के इक्वल आएगा। इसी को कहा जाता है फैक्टर। ठीक है ना। चलिए तो x के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, माइनस का a, कुछ इस टाइप से। तो मेरे पास यहाँ 1 बनेगा, माइनस का a बनेगा, प्लस का b, और = में क्या आ जाएगा आपके पास, 0 जब आपने पुट कर दिया। a + b इधर ही रखूँगा मैं, ठीक है ना।
और 1 को उधर भेज दूँ, या फिर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। माइनस ए उधर लेके गया, प्लस का ये उधर लेके गया, माइनस का बी, और 1 को इधर ही छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा मैंने इसलिए किया था कि ए जो है वो पॉजिटिव का बन जाए, है ना। फर्स्ट टर्म नेगेटिव का सही नहीं लगता इसीलिए, ठीक है ना। सही का मतलब कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आप 2 पुट कर दीजिए, ऐसे एक और इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो 2 का क्यूब कर देंगे, माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ए को ऐसे छोड़ेंगे, इसके जगह 2 और प्लस का बी, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। इसका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा माइनस का 2a और ये आ जाएगा प्लस का b इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम कहानी है, इसको उधर लेकर जाऊंगा तो प्लस का 2a, इसको उधर लेकर जाऊंगा माइनस का b, इसको इधर ही छोड़ दिया, दैट इज़ 8, है ना। इधर उधर इक्वल टू का एक ही बात है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन तैयार है। आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू लेकर जाना है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को याद कीजिए, जहाँ पे हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ है, राइट। तो जब मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा लाइक दिस, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 8, तो मैं साइन चेंज करूंगा, माइनस प्लस माइनस, ये वाली टर्म कैंसिल होगी क्योंकि उनके कोफिशिएंट सेम है बेसिकली। ये माइनस का होगा तो नेगेटिव ऑफ a बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 7 बनेगा, यहाँ से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और a की वैल्यू आपको 7 मिलेगा। उसके बाद आप a की वैल्यू सेम करके b की निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस a की वैल्यू को आप किसी में भी पुट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, a की जगह 7 माइनस का b इज इक्वल टू 1, यह आ जाएगा 7, 1 इधर लाया माइनस का, माइनस b उधर ले गया प्लस का, क्योंकि अपने को b की वैल्यू चाहिए था इसलिए मैंने ऐसा किया। चलिए, तो b की वैल्यू निकल कर आ गई 6 और हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा अगर करना हो तो। बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान वाले हैं, माइनर से क्वेश्चन है, इनमें तो खैर ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। आना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक्स वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ना आप लोगों को एक्चुअल में सोचने पे मजबूर करेगी। कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से सोचें कि एक्चुअल में सही सोच रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन को जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, आप उस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बेसिकली आप जरूर करने की कोशिश करें, और जनरली आपको हर चैप्टर में लगभग मिल ही जाता है वर्ड प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से कहा जाता है एक AP 8, 14, 20, 26, 8, 14, 20, 26 डॉट 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 डॉट, तो इसका कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 72 ज़्यादा होगा 41st टर्म से। तो इसका कोई सा भी एक टर्म ले लेता हूँ जो कि होगा AN, या फिर आप बोल सकते हैं आपके में रिप्रेजेंटेशन है TN। तो एक कोई ऐसा एक टर्म होगा, कौन सा टर्म हमें नहीं पता, कोई तो ऐसा एक टर्म है दैट इज़ 41st टर्म से, जो टर्म नंबर 41 है उससे कितना ज़्यादा है, 72 ज़्यादा है, ख़त्म बात। ये हमसे पूछा गया, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये वाली टर्म निकालनी है, ये कौन सी टर्म है वो चीज़। तो इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, तो TN ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना, कौन सा वैसे टर्म है तो हमें N निकालना है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना, कौन सा टर्म है, कितना टर्म है, ये हमसे नहीं पूछा, कौन सा टर्म है, तो हमसे N की वैल्यू पूछी जा रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस TN को एक्सपेंड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D इज इक्वल टू, क्या आप टर्म नंबर 41 को, है ना, जिसको A41 भी कहते थे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 40D, याद आया, A प्लस 40D। तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट के पास जाना पड़ेगा, समझ में आ रही है ना बात। कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो ऑफकोर्स आप क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ऑफकोर्स हम आपको कंसेप्ट नहीं बताएंगे, बट एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको लोगों को। तो चलिए, TN का फॉर्मूला आपको यही मालूम था, जब टर्म 41 बोलेंगे तो यहाँ पे 41 रख दिया, वैसे भी 40 आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाला सेम ही अगर आप देखें तो बस। चलिए, यहाँ से A से A को उड़ा दीजिए, है ना, और आगे चलते हैं। यहाँ से अब आप हमारे पास क्या बचेगा, D बचेगा। यहाँ से हमें D मिल जाएगा, ठीक है ना। और D मिलने के बाद अच्छा N भी तो है, तो D की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से निकल कर आ जाएगी, D है हमारे पास,
यहाँ पे एक तो a कैंसिल हो गया, अदरवाइज हम यहाँ से a की वैल्यू भी उठाकर जरूर रखते। तो d की वैल्यू निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा मेरे पास 8। यह आ जाएगा n माइनस 1 टाइम्स d की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई में d के जगह पे 8 और ये प्लस का 72 है ना, 8 चौके 32 और प्लस में ये 72 कितना हो गया 392। और यहाँ इधर n माइनस 1 रखूँगा, ये 8 इधर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 चौके 32, कितने बच गए 8 चौके 32 है ना, और कितने बच गए 7 बचे होंगे है ना, ठीक है चलिए 7 बच गए और 2 72 हो गए, 8 9 72, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 50 बना लेगा। तो 50th टर्म, जैसे कि ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे करते करते एक 50th टर्म आएगा। उस जो 50th टर्म होगा ना 50वां टर्म, वो 50वां टर्म 100% टर्म नंबर 41 से ना 72 ज़्यादा होगा। आप बेसिक इसको आप एक्सटेंड करके 50th टर्म तक आप चेकआउट कर सकते हैं कि 41 टर्म में आप 72 ऐड करेंगे तो डायरेक्टली आपका कौन सा आएगा 50th टर्म आएगा 100%। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए तो ये भी क्वेश्चन डन हो गया। देखिए कहीं ना कहीं आपके पास क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको सिर्फ एक तरीके से रिवीजन होगा, इसको मैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कह सकता, बट हाँ अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि हाँ भाई यही पेपर में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। सबसे पहले ये समझना है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको वही क्वेश्चन बता दिया जो पेपर में आएगा, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड करके कर लेना है, हर एक चैप्टर में से, और कुछ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उससे फालतू आपके पेपर में कुछ आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है a है, उसके बाद i है। नाउ वी हैव टू फाइंड a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i। तो हमें निकालना है a का स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 7i, जहाँ पे आपको a भी दिया हुआ है और ऑफ कोर्स जो i है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, i के आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आपके पास a दे रखा है। तो आपको a साफ साफ दिख रहा है, क्या है आपके पास 3 1 -1 2, नहीं दिख रहा है तो यहाँ से देखिए अब दिखेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले a का स्क्वायर निकालना है। a का स्क्वायर मतलब होता है a मल्टीप्लाई a, तो a से जब मैं a को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है ना, 2 बार लिख लिया मैंने। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा a का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ रख के तुरंत सॉल्व कर दूंगा और हमारा जो काम होगा वो बन जाएगा। चलिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, दिस करेंगे माइनस का 1, फिर इसे इसको करेंगे, मालूम है ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट का रो ले लेते हैं, उसके बाद आप कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले से दूसरे को, और बीच में प्लस माइनस जो भी होता है ना, इनके साइन के अकॉर्डिंग। इसे इसको करेंगे तो 3 1 जा 3 रहेगा, इससे इसको करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जब इसे करेंगे फिर से इसका करेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट एलिमेंट माइनस का 3 और इसे इसको करेंगे माइनस का 2, फिर इसे इसको करेंगे माइनस का 1, इसे इसको करेंगे प्लस का 4। चलिए अब ये हमारा a का स्क्वायर निकल कर आ चुका है, ये आ जाएगा 8, ये आ गया 5, ये हो गया माइनस का 5 और ये हो गया कितना आपके पास प्लस का 3। चलिए ये मेरा निकल कर आया a का स्क्वायर। अब आपको मालूम होना चाहिए हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने a स्क्वायर की वैल्यू रख दी, दैट इज़ दिस वन, 8 5 माइनस का 5 और यहाँ पे 3 है, उसके बाद माइनस का 5 ऐसे रखूँगा और a की वैल्यू पुट करूँगा, तो a की वैल्यू हमारे पास यही था 3 1 -1 2, ठीक है, और उसके बाद प्लस का 7 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स i है। ध्यान रहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आपको कभी ऑर्डर ना दिया हो तो आपको क्या करना होता है, सेम ये जो मैट्रिक्स के ऑर्डर होते हैं उसी ऑर्डर का लेना होता है। वैसे तो गिवन है आपकी बार 1 0 0 1, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको इसको सॉल्व करना है और ख़त्म बात, ठीक है। हाँ तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 8 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया और ये बन गया मेरे पास 3, ठीक है। ये माइनस मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक जो न्यूमेरिक वैल्यू उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा आपके पास 10। उसके बाद 7 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 7 0 0 7, ठीक है ना। मैट्रिक्स से जब स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे को मल्टीप्लाई हो जाता है, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए इसको मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, 8 में 15 जाएगा माइनस का 7, 5 में 5 जाएगा 0, इससे इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस, देखो माइनस का 5 ये पहले से है, उसमें से हमें माइनस करना है कितना, माइनस का 5 तो प्लस का 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 0, फिर इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का 10 तो माइनस का 7, ठीक है इतनी बात। चलिए बीच में प्लस, ये आ जाएगा 7 0 0 7।
अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस प्लस माइनस करेंगे 0 0 0 0, सारी जगह 0 आ गया। दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, याद आया ना, जीरो मैट्रिक्स इसी को कहते थे। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, राइट। चलिए, तो जीरो मैट्रिक्स का आंसर निकल कर आया आपके पास सॉल्व करके। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा जीरो मैट्रिक्स आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, कई बार इसी टाइप के क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए दिया जाता है। मैं अभी आप समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ अभी, एक सेकंड दीजिए मुझे, इसको मिटा दूँ। अरे यार, पहले सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। देखिए, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें हमें क्या बोला गया था कि इसकी वैल्यू निकालिए, बट एक्चुअल में आपसे क्या बोला जा सकता है, इसको प्रूफ कीजिए किसके, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। यही क्वेश्चन सेम, तो हमने एक्चुअल में प्रूफ किया तो आया ही जीरो मैट्रिक्स। प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा जब भी आपके पास सेम ही काम करना है, कुछ अलग काम तो करना नहीं होगा, राइट। चलिए, अब अगले की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आय हाय हाय, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा इस वाले क्वेश्चन को, तो ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बोला है a की वैल्यू आपको पता है 4xy है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू, चलिए रेड तो आपको दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर देते हैं, चलिए ब्लू ले लेते हैं आज। a इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास, 4xy डिवाइडेड बाय में x प्लस वाई। दूसरा बस इतना ही है, सिर्फ a ही है। अब आपको प्रूफ करना है a प्लस 2x डिवाइडेड बाय में a माइनस का 2x प्लस में a प्लस में 2y अपॉन में a माइनस 2y। मतलब प्रूफ नहीं करना, इसकी अपने को वैल्यू निकालने का है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वैसे कि ये ऐसा कुछ दिया हुआ है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा टारगेट क्या होगा, एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेना, दूसरी बार इसकी वैल्यू निकाल लेना, और जैसे इन दोनों की वैल्यू मिल जाएंगे ऐड कर देंगे और हमें अपना वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर से नज़र मारना है, a के साथ क्या है 2x है प्लस का, और a के साथ क्या है 2x है माइनस का। अगर आप नोटिस करें तो 100% 2x a के नीचे रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, a अपॉन में 2x, तभी तो इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। कॉम्पोनेंट अप्लाई करते a प्लस 2x और नीचे अप्लाई कर देंगे डिविडेंडो a माइनस का 2x, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से हमें आंसर मिल जाएगा। तो आपको आंसर पे नज़र मारना है कि यार ऐसा क्या रहा होगा कि ये चीज़ आ गई, राइट। चलिए, तो 100% ऐसा है कि a के नीचे क्या चाहिए अपने को 2x, तो यहाँ से हम ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। इस 4x को लिख दीजिए 2x मल्टीप्लाई में 2, ठीक है ना, 2x मल्टीप्लाई में 2, और ये जो y था वैसे ही रख दिया, डिवाइडेड बाय में x प्लस में y। अब ये जो 2x है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में a अपॉन में 2x, और इज इक्वल टू आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाय में x प्लस का y। बताइए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं सर, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा a प्लस का 2x डिवाइडेड बाय में a माइनस का 2x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को ऐड करना है, उसी में सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख देना है। डिनोमिनेटर को ऐड करना है तो आ जाएगा 2y प्लस का x प्लस वाई, और डिवाइडेड बाय में 2y में से माइनस करूँगा ये वाली टर्म, और जब माइनस करूँगा तो ये दोनों का साइन चेंज होगा, ध्यान रखना है। तो माइनस का x और माइनस का y, जहाँ आप गलती कर सकते हैं वहाँ पे मैं आपको सचेत जरूर कर देता हूँ एक बार, तो ध्यान रहें। देखिए, ये वाली टर्म का हमें आंसर मिल चुका है, ये है ना प्लस से पहले वाली टर्म है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्लस के बाद वाले ये वाले जो टर्म है उसकी वैल्यू अभी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसको एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहले 2y और y कितना हो गया 3y, और ये आ जाएगा प्लस का x डिवाइडेड बाय में 2y में से y जाएगा तो ये बन जाएगा y, और ये आ जाएगा माइनस का x। चलिए, ये तो काम हो गया मेरे पास पहले वाले टर्म का, ये वाला। अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूंगा, क्योंकि बाद में ना मुझे ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, इनको इन दोनों को ना ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। इसी को इसके इक्वल रखा है तो आप इसको समझे, इसको समझे, ये वाला लेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन है, आप चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब बात आती है हमें क्या चाहिए, a के साथ प्लस का 2y और a के साथ क्या चाहिए हमें माइनस का 2y। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, अब की बार ये जो 2y, इसको जो है ऐसे ही लिखा था ना, ये जो 2y हो a के नीचे लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ सेम ही प्रोसेस रहेगा, कुछ अलग नहीं रहने वाला है। तो a के नीचे अब की बार हमने क्या ले गया 2y, और ऊपर क्या बच गया 100% 2x डिवाइडेड बाय में x प्लस वाई, राइट। यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए, a प्लस का 2y a माइनस का 2y। बताइए, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट साथ में लिखते जाना है, ऊपर में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस का x प्लस वाई, और जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x में से माइनस x माइनस वाई हो जाएगा। मालूम चला ना कैसे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके प्लस माइनस कर देंगे 3x प्लस का y बन जाएगा, और यहाँ पे x माइनस का y बन जाएगा,
ठीक है ना। चलिए ये बन गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, LHS पे नज़र मारिए। क्या मैं अगर इसको और इसको ऐड कर देता हूँ, क्या अगर मैं इसको और इसको टर्म को ऐड कर देता हूँ तो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए वही मिल जाएगी। बस यही काम करना था अपने को, बस यही काम करना था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ये आई है यहाँ पुट कर दें, इसकी वैल्यू ये आई है यहाँ पुट कर दें, दोनों को सॉल्व कर दें, आपकी मर्जी है कैसे भी। या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, है ना, एडिंग इक्वेशन नंबर्स 1 और 2। चलिए LHS से LHS को ऐड करेंगे तो हमें वही चीज़ मिल जाएगी जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्लस का LHS से LHS को ऐड किया तो मुझे ऐसे नज़ारे दिख गए जिसकी हमें वैल्यू चाहिए थी एक्चुअल में। अब RHS से RHS को ऐड कर लीजिए, दिस ये आ जाएगा 3y प्लस का x डिवाइडेड बाय में y माइनस का x, और ये आ जाएगा प्लस में दिस 3x प्लस का y डिवाइडेड बाय में x माइनस का y। क्लियर है, डन है, ठीक है। चलिए अब बात आती है इनको मैं सॉल्व करूं तो करूं कैसे। यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, उसके लिए उस प्रॉब्लम से नहीं डरना आपको। आपको क्या करना है, इन दोनों डिनोमीटर को सेम कर देना ताकि आपको ना एलसीएम लेने में आसानी हो जाए और सॉल्व करने में। फ्रैक्शन वाले का एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं ना तो मज़ा सा आ जाए। इन दोनों में से क्या कीजिए, आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। देखिए x माइनस वाई है आपके पास, इसमें से जैसे आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये जो x है वो माइनस का बन जाएगा और जो y है वो प्लस का बन जाएगा। तो आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाली टर्म को पहले लिखेंगे, माइनस वाली टर्म को बाद में लिखेंगे। और ये जो माइनस रहेगा, ये जो माइनस रहेगा, ये जो यहाँ पे टर्म आएगी यहाँ पे मैं इसको प्लस माइनस माइनस बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बिना बताए कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, देख लीजिए। ये जो ऊपर बता दिया ना, यहाँ पे दोबारा टर्म नहीं लिख रहा हूँ और इसको मैं ऐसे बना दिया। समझ में आया ना ये कैसे किया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, सेम यही चीज़ आ जाएगी। ऊपर से करेंगे तो आ जाएगा 3y प्लस का x और माइनस का ऐसे ही रखूँगा, ये कट गया तो इसे कर देंगे तो साइन चेंज होने वाला है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा कर लिखूँगा ऑफकोर्स, ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो मेरे से, राइट। चलिए आगे की बात कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस का x, ये माइनस का साइन चेंज करेंगे, माइनस का 3x और माइनस का y। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 3y माइनस का ये आ गया, कितना आ गया 2y, इसमें से इसको करेंगे माइनस का 2x और नीचे में y माइनस का x है। ऊपर से आप 2 कॉमन लीजिए, ये आ जाएगा y माइनस का x डिवाइडेड बाय में y माइनस का x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 2। तो इसका आंसर ओवरऑल जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है यहाँ तक, गॉट इट, ठीक है। अच्छा कमाल वाली बात ये है कि कभी XY में आपसे खेलेंगे, कभी PQ में खेलेंगे, आपको डरना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने आने चाहिए और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबका ही आंसर मैंने देखा 2 ही आता है। इस टाइप के बिल्कुल इसी फॉर्मेट के तो सबका आंसर ही 2 आता है। तो कहीं ना कहीं आपको पहले से आंसर्स भी मालूम रहेंगे, राइट। क्वेश्चंस के सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप आ जाएगा। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप खुद बता सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हमसे अगले में बोला जाता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालना है। बोला कि कौन सा टर्म निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये 3 है, 7 है, 11 है, डॉट 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 407 है। आपको पता है tn का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, है ना। tn कितना दे रखा है, लास्ट टर्म 407, a कितना है 3 प्लस का n नहीं मालूम, n माइनस 1 d दिस माइनस दिस करेंगे 7 माइनस 3 तो 4 आ जाएगा, d मालूम है ना, a2 माइनस a1 होता है। चलिए ये 3 इधर लाइए तो 404 बचेगा, इज इक्वल टू ये जो 4 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और इधर बच जाएगा आपके पास n माइनस 1, इसे काट देंगे तो 101 मिल जाएगा, n माइनस का 1 माइनस 1 इधर चला जाएगा तो 102 आ जाएगा, ख़त्म बात, ठीक है। अच्छा अब इसमें हमसे ये बोला गया है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से 20th टर्म निकालना है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि a20 को आपने या फिर t20 को आपने लिख दिया a प्लस 19d और a और d की वैल्यू आपने पुट करके सॉल्व कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बार आपसे बोला गया है फ्रॉम एंड, मतलब आपको पीछे से फाइंड आउट करना है ना, पीछे से आपको फाइंड आउट करना है 20th टर्म, गॉट इट। चलिए तो यहाँ से 20th टर्म निकालेंगे तो 20th टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है l माइनस n माइनस 1 टाइम्स d। ये जो l होता है वो लास्ट टर्म ही होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है ये लास्ट टर्म ही होता है, ठीक है ना। तो l की वैल्यू 407 है, माइनस का n मतलब कौन सा टर्म निकालना है, तो 20th टर्म निकालना है। तो 20 माइनस 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा 19 और d के जगह पे कितना निकाला था हमने, 3 निकाला था ना, कहाँ निकाला 4 निकाला था, सॉरी 4 निकाला था। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, रिवर्स करके AP को उल्टा करके आप सीधा 20th टर्म निकालते हैं, ठीक है ना, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा।
इस टाइप का 19 चौका 76 माइनस का 76। अब इसको माइनस कर देंगे, 407 में से माइनस कर देंगे 76, 7 में 6 गया 1, 40 में 3 गया 33, 331, 331। समझ में आ रही है ना बात? डन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास हो चुका है। अब आगे के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दिया एक तरीके से। बाकी अगर आप मेरे चैनल को विजिट करें और वहाँ से लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, तो आपको एक मेथड और बताया मैंने वहाँ पे, है ना, AP को उल्टा करके निकालने का, ठीक है ना। तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। 6th क्वेश्चन हो चुका है, अब हमारे पास 7th क्वेश्चन की बारी है, और ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। ये जो मैट्रिक्स का सबसे अच्छा जो क्वेश्चन मुझे लगता है, जहाँ पे बच्चों को सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है कि नहीं आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ गधों की तरह मेहनत करने से काम नहीं चलेगी, ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है ना। इसमें मैं किसी भी जानवर को बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि हाँ भाई उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है, बट उनको जो फल मिलता है वो कहीं ना कहीं कम मिलता है, तो उसी तरह नहीं बनना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। 4 1, तो आपके पास 4 1 है, एक मैट्रिक्स है, उसके बाद अच्छा अपॉन में नहीं ऐसे है, और इनटू में एक x वाला कोई मैट्रिक्स है, कोई एलिमेंट नहीं है, वो मैट्रिक्स है, और इस इक्वल टू में है आपके पास माइनस का 4, ये 8, और ये माइनस का 1 और ये 2। अब हमें सबसे पहले तो बोला गया है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो x है उसका ऑर्डर क्या होगा, और दूसरी बात ये जो x है वो मैट्रिक्स से क्या होगा वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। पहली चीज़, दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। आपके बुक वाला ही क्वेश्चन है, नो डाउट, है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो वहाँ तो करवा ही रखा है, फिर से एक बार करवा दे रहा हूँ, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, देखिएगा, इसको मैं 4 और 1 ऐसे ही रखता हूँ, ये जो x है उसको थोड़ी देर के लिए मान लिया कोई मैट्रिक्स, और ऑर्डर हमें नहीं पता, तो ऑर्डर में मान लेता हूँ कि m क्रॉस n होगा ऑफकोर्स, तो m और n की वैल्यू हमें निकालनी है, और इस इक्वल टू में माइनस का 4 8 माइनस का 1 2। अच्छा, दो चीज़ में से आपको एक चीज़ बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो नया जो मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। समझ में आती है बात। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कुछ भी करवाने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट करता हूँ कि ये 2 मल्टीप्लाई क्या है, 2 का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 3 का। तो अब मुझे ये जानना है कि ये एक मैट्रिक्स A है, ये एक मैट्रिक्स B है। इन दोनों मैट्रिक्स में सबसे पहली बात मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहले तो हमें इसी पे नज़र मारनी पड़ेगी, है ना। हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब फर्स्ट का कॉलम, अच्छे से समझिएगा, फर्स्ट का कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ जाए। समझ में आई इतनी बात। मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल आ जाए, तब वो दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस न्यू मैट्रिक्स, बस आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए। तो उसका ऑर्डर होता है फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम, ठीक है। तो ये आगे आपके पास 2 क्रॉस 3। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल लेकर और आगे कर सकते हैं। अगर कहीं आपका दिमाग ज़्यादा चल गया कि आपका एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, एक मैट्रिक्स है आपके पास 2 क्रॉस 4 का, और अब आप इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। आप बेसिक एग्जाम्पल लेके करके ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात डन है। तो आपको यहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सिखा दिया कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। दूसरी बात, दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑर्डर हम निकाल लेंगे तुरंत, यहाँ से ना हम ऑर्डर जो है वो तुरंत निकाल लेंगे। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे ऑर्डर। फर्स्ट का ऑर्डर क्या है देख लीजिए, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे देखिए इसका कुछ नहीं पता हमें कि क्या है, m क्रॉस n मान लिया, और इसका कितना है 2 क्रॉस 2 ही है, नो डाउट। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है और ये चीज़ दे रखा है, मतलब 100% फर्स्ट का कॉलम मतलब 1 विल बी इक्वल टू सेकंड का रो। बोलिए हाँ या नहीं। तो m की वैल्यू 1 निकल कर आ गई, बस n की बात हो गई। अब आगे देखेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर लिखा जाता है वो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, और यहाँ पे हमें दे रखा है मल्टीप्लाई करके क्या है 2 क्रॉस 2 का है। तो यहाँ से ये तो रो हो गया इक्वल, तो कॉलम कॉलम इक्वल होंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। इसका मतलब 100% ये 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होने वाला है। ये ना 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होने वाला है, मतलब रो 1 होंगे लेकिन कॉलम 2 होंगे। यस, रो 1 होंगे लेकिन कॉलम 2 होंगे। समझ में आ रही है ना बात? डन है। अब हमें इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है जिसके रो 1 है बट कॉलम 2 है। ठीक है, चलिए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ही हंसते खेलते निकाल देंगे इसको। देखिए 4,1 कह रहा हूँ, 4,1 एक मैट्रिक्स है, उसको मैंने ऐसे ही रख दिया। दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता चल चुका है, पहले पार्ट में आपसे ऑर्डर ही पूछा था, दूसरे में आपके पास मैट्रिक्स ही पूछा है। तो ऑर्डर हमें पता चल चुका है। ऑर्डर कितना 1 क्रॉस 2, मतलब एक रो होंगे 2 कॉलम, एक रो यहाँ पे एक ही रो है और बी यहाँ पे, और 2 कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। मैंने दोनों एलिमेंट को ए और बी मान लिया, एक रो है और 2 कॉलम है, मतलब 2 ही एलिमेंट है इसमें। चलिए, उसके बाद ये इक्वल होके इसके इक्वल आ रहा है, तो माइनस का 4 8 माइनस का 1 2। अब आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो 100% ये वाला जो एक्स वाला जो मैट्रिक्स था वो मुझे पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी। चलो भाई, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके लिए क्या हुआ था, तो मल्टीप्लाई कर दिया था और कुछ नहीं, है ना। तो देखिए ये रो है, ये कॉलम है, इससे इसको करेंगे तो 4 ही, आपके पास मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। जब इससे इसको करेंगे तो ऑफकोर्स 4 भी आएगा, अलग से लिखा जाएगा। और भी एलिमेंट है नहीं कि मल्टीप्लाई करके प्लस में लिखो, ध्यान से रखना है। और वैसे भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो ऑर्डर आएगा न्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद, उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, फर्स्ट का रो, जो कि फर्स्ट का रो कितना है आपके पास 2 है, और सेकंड का कॉलम जो कि 2 है, तो 2 क्रॉस 2 का ही आने वाला है। और वैसे भी 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उसका ऑर्डर सेम होगा। इसका 2 क्रॉस 2 है, तो 100% देर मल्टीप्लाई होकर जो आएगा उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही होने वाला है। फिर 1 से इसको करूँगा तो a आ जाएगा, और सॉरी हाँ, और 1 से इसको करूँगा तो 1 भी आ जाएगा। इस इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4 8 माइनस का 1 और 2। अब आपको पहले से पता है जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो वहाँ से हम किस तरीके से वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। आप किसी को भी इक्वल रख दें, है ना, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 4a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1। इतना मेहनत ना करके a अकेला पड़ा है -1, b अकेला पड़ा है 2, यहाँ से भी निकालेंगे सेम आंसर निकलेगा, a की -1 b की 2, ख़त्म बात। समझ में आ गई होगी इतनी बात? डन है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6th क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन भी हो गया। अब हमसे कहा जाता है आप 8th क्वेश्चन करके दिखाइए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें कहा जाता है हमसे x से 3 है 12 है फिर y है, x से 3 है 12 है और फिर क्या आपके पास y है। ये ना कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है तो x अपॉन में 3 विल बी इक्वल टू 3 अपॉन में 12, ये इसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं, इज इक्वल टू 12 अपॉन में y, है ना। जो एक बार यहाँ नीचे आ चुका फिर ऊपर आएगा, फिर ये नीचे आ चुका है फिर ऊपर आएगा, इस तरीके से चलता रहता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, राइट। जैसे कि ए बी और सी अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता था तो ए अपॉन बी करते थे, फिर बी अपॉन सी करते थे, फिर सी अपॉन में डी, कैसे करोगे, है ही नहीं डी, ठीक है ना। तो यहीं पे हम रोक देते थे बेसिकली। सेम कहानी आपके पास यहाँ पे थे, 4 थे, ऐसे कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में लिख दिया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, जो कि बड़ा आसान सा काम है। इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 12x इज इक्वल टू, जब इसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन में 12, कैंसल आउट कीजिए कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 4। चलिए अब इन दोनों को इक्वल टू रख दीजिए, जहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल रही है वही काम करना है। इसे इसको करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3y, और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 ही रख लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय में 3 आएगा, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, तो y की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 48। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल बच्चों वाले काम थे। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। बड़े ही छोटे छोटे सी चीज़ें होती हैं, ये तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर
7 8 भी हो गया। अब 9 करते हैं। अब हमसे यहाँ पे बोला गया है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ द डिवीजन ऑफ दिस x माइनस वाई लिफ्ट्स द रिमाइंडर टू a। तो देखिए आपसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज x की क्यूब माइनस 5 प्लस 5x की स्क्वायर। मैं इधर लिख देता हूँ x की क्यूब प्लस में 5x की स्क्वायर माइनस का ax प्लस का 6by प्लस का 6byx और ये माइनस का 1। उसके बाद हमसे यहाँ पे y का क्या काम है, y नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। bx है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद माइनस का ओहो, उसके बाद आपके पास माइनस का 1 है, ठीक है। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और आपसे कहा जाता है जब हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है 2a। तो 100% जब x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो जो बचता है एक्चुअल में वही क्या रहता है, रिमाइंडर। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, आप इसको किसके इक्वल रखें, 0 के, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दें, x की। जो x की वैल्यू आई उसको आप इसमें पुट कर दें, इस वाले में, राइट। जैसे आप इस वाले में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 का क्यूब प्लस में 5 1 का स्क्वायर माइनस का a का 1 और प्लस का 6b ऐसे रखेंगे। यहाँ पे b कैसे आ गया, b भी नहीं आ सकता। जस्ट लेट मी चेक, यहाँ पे आपके पास b भी नहीं आ सकता क्योंकि आपके पास जो डिवीज़न के लिए है वो सिर्फ a है। तो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन में थोड़ा सा a ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। 6ax है, वो 6ax है, ठीक है। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ b, a आएगा, गारंटी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। a और x की जगह आ जाएगा आपके पास 1 और ये माइनस का कुछ इस तरीके से 1, ठीक है ना। अब यहाँ से जो हमारे पास बचेगी वैल्यू वो 100% क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस के आ जाएगा 5 माइनस का a और ये प्लस का 6a और ये आ जाएगा माइनस 1 और ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर को किसके इक्वल रखूँगा, 2 के इक्वल, 2a के इक्वल, क्योंकि 2 ये दे रखा है मैं रिमाइंडर। यहाँ से सॉल्व करूँगा, आ जाएगा 5 माइनस का, इसको प्लस माइनस करूँगा, माइनस का 5a इज इक्वल टू में 2a। ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर जाऊँगा तो 2a प्लस का 5a, ये आ जाएगा 7a इज 5 आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5/7। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, डन है। चलिए अब हम आगे की भी बात कर ही लेते हैं फटाफट, नॉर्मल सी बात है ये तो, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे फटाफट बढ़ जाते हैं। इसको मैं पहले मिटा दूँ एक बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 9 तक। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास, ठीक है। इसमें कहा जाता है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। किसी भी एक AP के जो n टर्म्स का सम है वो आपके पास दिया हुआ है। तो Sn दिया हुआ है आपको, बोले तो 4n माइनस n का कितना है, स्क्वायर है, इसको कहते हैं Sn, ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स। अब आपसे क्या कहा जाता है वो चीज़ अकॉर्ड करते हैं, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, द सेकेंड टर्म एंड फोर्थ। आपको AP ही निकालने के लिए बोल दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं उन चीज़ों को, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 n के जगह पे अगर आपने यहाँ पे कितना रखा, 1 रखा, तो आपको जो मिलेगा वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिलेंगे। मतलब जो पहला टर्म होगा, एक ही टर्म का सम क्या होगा, a1 होगा। a1 मतलब a मतलब फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। यहाँ पे 1 रख देंगे तो मेरे पास नज़ारे दिखाएगा 4 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 3। तो S1 की वैल्यू जो निकल कर आ गई मेरे पास वो कितने निकल कर आ गई, 3। अब दूसरा अगर मैं यहाँ पे n के प्लेस पे 2 पुट करता हूँ तो 100% यहाँ पे मैं जैसे मैंने 2 पुट किया तो ये जो चीज़ निकल कर आएगी अब की बार आपके पास, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस का 4 दैट विल बी इक्वल टू 4, है ना। अब ये जो 4 निकल कर आया है वो S2 है, ध्यान रखिएगा, वो क्या आपके पास S2 है। देखिए S1 उसे आप A1 कहेंगे या फिर सिंपली आप A कहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपने S2 को A2 कहने की गलती कर दी तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब A1 और A2 को जब हमने जोड़ा होगा तब जाकर S2 आया होगा। सो S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 या फिर A एक ही बात होती है, उससे में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से S2 निकल कर आ चुका है 4 है, आपको A1 पता है कितना है 3 है, तो यहाँ से आप A2 निकाल सकते हैं जो कि कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास 1 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना निकल कर आ जाएगा 1 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए हमसे यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था उसी पे हम अपना नज़र दौड़ाएंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ द AP जो कि A होता है, बोले तो A1 हमने यहाँ से निकाल लिया है।
दूसरा आपके पास द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब S2 टू टर्म्स का सम बोले तो S2, वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तीसरा बोला था सेकंड टर्म बोले तो A2, वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द AP, मतलब AP निकालने के लिए क्या निकालना होता है हमें, A1 A2 A3 A4, इस तरह से हमने चीज़ें करनी होती है और कुछ नहीं। उन्हीं को तो हम कहते हैं टर्म नंबर 1 टर्म नंबर 2 टर्म नंबर 3, इस तरह से। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, इस तरीके के जो टर्म्स होंगे उनको मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लूँगा। A1 हमें पता है 3 है, A2 हमें पता है कितना है 1 है ना, A1 3 है, ये 1 है। उसके बाद हमें D पता चल चुका है। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, A3 को लिख सकता हूँ A + 2D। A की वैल्यू पता है 3 है, प्लस में 2 हो गया, और D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब D की वैल्यू यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। D का मतलब हो गया A2 - A1। A2 कितना है 1 है, माइनस का A1 कितना है 3 है, तो माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे। 3 माइनस का 4 तो माइनस का 1 आएगा, तो A3 आ गया माइनस का 1, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको एक पैटर्न ऑफ कोर्स देखने को जरूर मिलेगा। चलिए A4 निकाल लेता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। इसको लिख दूंगा मैं A + का 3D। A की जगह पे 3 है, प्लस में 3 और D की जगह ये आ गया 3 माइनस का 6 कितना आ गया, माइनस का 3, तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 7 एंड सो ऑन। 2 से 3 4 आप मिनिमम 3 से 4 टर्म निकाल देंगे, डॉट 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 लगा देंगे, दैट विल बी द AP। समझ में आ गई बात, इतनी डन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आपके पास यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन है। देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे कहा जाता है x = दिस वन, ठीक है। ये चीज़ सारी वैल्यू देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब हमें यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि b² की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो दिस निकलने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसको भी हम साइड करते हैं, कहीं ना कहीं इसको छोटा ही कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की वैल्यू मुझे दिख रही है बेसिकली रूट के अंडर में आपके पास a² प्लस का b² और प्लस में अंडर रूट में a² माइनस का b² डिवाइडेड बाय में अंडर रूट में a² प्लस b² माइनस का अंडर रूट में a² माइनस का b²। कुछ इस तरीके से आपको जो है वो x की वैल्यू जो है वो गिवन है, राइट। अब आगे अपने को प्रूफ क्या करना है वो भी फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। b² इज़ इक्वल टू, लेट मी चेक क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 2a² x, तो ऊपर है आपके पास 2a² x और डिवाइडेड बाय में x² + 1। चलो भाई, तो इसको अभी साइड करते हैं, इस वाले को इधर रख देते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या करा जाए कि हमें जो आंसर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको पहले ही बता दिया है, तो हम यहाँ पे फटाफट कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जो है वो लगा देते हैं, राइट। अच्छा, आप एक तरफ लगाएंगे तो ध्यान रहे आपको दोनों तरफ भी लगाना पड़ेगा, एक तरफ लगाकर आप छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा तो x + 1 होगा और x - 1 होगा, समझ रहे हो ना। डिनोमीटर में 1 + 1 ऊपर कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके डिनोमीटर में लिख दिया। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इस चीज़ को मैं ऊपर में प्लस करके लिखूंगा तो 100% ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छे से देख लीजिए, दिस और प्लस में ये पूरी क्वांटिटी रहेगी, तो ये प्लस का और जो प्लस में ही रहेगा तो इसमें माइनस वाला रहेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर जो बचेगा ना, ये जो प्लस वाली क्वांटिटी रहेगी और ये दोनों ना डबल हो जाएंगे। नहीं आया समझ में किसी को, चलिए एक बार लिख कर दिखाई देता हूँ। √a² + b² प्लस में रूट के अंडर a² माइनस का b², ये ऊपर वाली चीज़ हो गई। अब इसको ऊपर ऐड करने का है तो प्लस का रूट के अंडर में a² प्लस का b² और ये माइनस का रूट के अंडर में a² माइनस का b² डिवाइडेड बाय में न्यूमरेटर में से आपको ऑफकोर्स डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से समझिएगा, जब दिस माइनस का दिस करूँगा तो माइनस का साइन इसको माइनस का बनाएगा बट इसको प्लस का बना देगा, तो माइनस का आ जाएगा रूट के अंडर a² प्लस b² और प्लस का बन जाएगा ये वाला a² माइनस का b²। समझ में आई ना बात, इतनी डन है। चलिए अब क्योंकि हमें प्रूव करना है तो आंसर की तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। आंसर वही चीज़ आ जाएगा प्रूव करने के बाद। इधर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ता हूँ, x + 1 x - 1। इधर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। और दिस वन एंड दिस वन विल बी एडेड, सो ये हो जाएंगे आपके पास डबल 2 √a² प्लस b² डिवाइडेड बाय में अगर आप नीचे की बात करते हैं तो आपके बार प्लस वाला कैंसिल आउट होगा, नो डाउट, और नीचे बचेगा माइनस वाला डबल a² माइनस का b², ठीक है।
2 से 2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आप कर सकते हैं वो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग ले लेता हूँ तो इधर तो ऑफ कोर्स नो डाउट x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे भी x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर ना, स्क्वायरिंग होगा तो रूट कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ a² + b² बचेगा और यहाँ पे सिर्फ a² - b² बचेगा। गॉट इट। चलिए आगे के मैं क्या कर सकता हूँ, ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, राइट। ये वाली चीज़ जो है वो क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। तो जैसे मैं होल स्क्वायर को खोलता हूँ तो a² + b² का 1 और प्लस का 2a भी करेंगे तो 2 × x आ जाएगा। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² और माइनस का 2ab, ठीक है। और इज इक्वल टू में a² + का b² डिवाइडेड बाय में a² - का b²। नो डाउट आप यहाँ पे भी, यस आप यहाँ पे भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन अप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। और अप्लाई नहीं भी करते हैं तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। बट चलिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो सकता है पड़ जाए। तो इसको मैं ऊपर प्लस कर दूंगा ऑफकोर्स, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लिख दिया कीजिएगा स्टेटमेंट में। ये ऊपर प्लस हो जाएंगे तो x² + का 1 - का 2x हो गया है ना, प्लस हो गए डिवाइडेड बाय में। अब ऊपर वाली टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वाला माइनस का बनेगा, ये वाला भी माइनस का बनेगा, बट ये वाला क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या बनेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। a² + b² में प्लस हो जाएगा a² - b² डिवाइडेड बाय में a² + b² में जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का बना लेगा। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए x² 2x² है ना, 2x कैंसिल कर दिए, 1 और 1 क्या बन गया, 2 बन गया डिवाइडेड बाय में x² कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो गया, 2x कितना बन गया, 4x इज इक्वल टू में क्या है मेरे पास, देख लीजिए b² से b² कैंसिल, 2a², सिंपलीफाई हो जाता है और कुछ नहीं। अब बार यहाँ से a² से a² कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2b²। गॉट इट। चलिए अब आप यहाँ पे 100% क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया तो वापस आप वहीं पे पहुँच जाएंगे प्लस माइनस करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इससे इसको कर देंगे, यहाँ पे 2 से 2 को उड़ा लीजिए पहले। आप यहाँ पे भी ना ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे वाले 2 से काट सकते हैं, तो इक्वेशन जो है ना यहाँ पे वो छोटा बन जाएगा और कुछ नहीं है ना। यहाँ पे a² और b² बचा ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस 2 से इसको उड़ा दीजिए, क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 बच जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो ऊपर बच गया मेरे पास x² + 1, नीचे क्या बच गया मेरे पास 2x, और इज इक्वल टू क्या है a² / b²। क्या आपको मालूम है हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, यस b² की वैल्यू निकालनी थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, b² की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो डाउट इधर उधर कर सकते हो। a² इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा x² + 1 डिवाइडेड बाय में 2x, और a² इधर आ जाएगी, ऐसे करके ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल करते ही दोनों साइड 2x a² और डिवाइडेड बाय में x² + 1 रहेगा, और इधर रेसिप्रोकल लेंगे तो नीचे 1 आएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको b², यस b² की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। और एक बार चेक कर लेते हैं b² की वैल्यू क्या यही प्रूफ करनी थी या फिर नहीं करनी थी। जो आंसर लिखा हुआ है उसमें ऐसा कुछ लिखा है 2a²x, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो तो हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं यही है या नहीं है ना। ओहो लंबा हो गया लगता है। तो ये आ गया 2a² और अपॉन में x² + 1, बिल्कुल यही। और यहाँ पे हमने फाइनली इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। सर ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। वापस क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि उतना कौन ही मिटाया, वापस इतने में हमने ऐड भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमें डिटरमाइन करना है सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ एन AP इफ़ A2 = 2। देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। A2 की वैल्यू 7 दे रखी है और A7 की वैल्यू 22 दे रखी है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स, मीन्स S35 आपको निकालने की ज़रूरत है। यस S35 निकालना है आपको। तो S35 निकालने के लिए आपको n पहले से मालूम है, देख लीजिए। बस आपको क्या चाहिए, A और D, है ना। Sn का फॉर्मूला मालूम है ना, यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ मैं। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + का n - 1 टाइम्स d,
ठीक है, ये आपको मालूम है। आपको n पता है क्योंकि Sn में देखिए ये जो क्या है n का काम करेगा। यहाँ a और d मिल जाए ना तो अपना काम बन जाएगा। बस a और d निकालने के लिए आपको ये चीज़ दिया गया है हिंट। यहाँ पे आपको पता है a2, जिसको नहीं पता a2 क्या है तो आप इसको समझ लीजिए टर्म नंबर 2 है, ठीक है ना। एक ही बात होती है, a से रिप्रेजेंट करें या फिर t से, ठीक है ना। ये टर्म नंबर 7 है, तो टर्म नंबर 2 को मैं लिख सकता हूँ a + 1d दैट इज इक्वल टू 7, और इसको लिख सकता हूँ मैं a + 6d, याद आया ना, है ना। चलिए इज इक्वल टू में कितना है 22। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाकर a और d की वैल्यू निकाल देनी है। उसमें पुट करेंगे a, d और n की वैल्यू और हमारा सम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से करेंगे -5d, यहाँ से करेंगे -50, यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे -15 डिवाइडेड में -5, कैंसिल करेंगे d की वैल्यू 3। यहाँ पे d की वैल्यू रखेंगे, 3 उधर चला जाएगा सुई, तो -3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। शॉर्टकट में करा, आपको लिख कर करना है। चलिए हमें a मिल गया, d मिल गया, n तो हमें पता ही है, वहाँ पे पुट करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आइए तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं S35 इज इक्वल टू 35/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे 4 है प्लस में n-1, तो 35 माइनस का 1 टाइम्स d इज़ व्हाट 3, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे वैसे ये होगा नहीं, यहाँ पे करते हैं तो 8 आएगा, प्लस में इसको माइनस करेंगे 34 मिलेगा, और 34 को जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 × 90 और 4 × 12 कितना हो गया 102, 102 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात। चलिए और इनको ऐड कर दूंगा तो 110 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 35 डिवाइडेड बाय में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करूंगा 55 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, 35 और 55 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर ले जाना है। समझ में आ गई होगी बात, डन है, ठीक है। चलिए अगले की बात कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, 12 भी हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें कहा जाता है इस तरह से आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। इसको अगले में ही ले आते हैं, वापस क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ना एक सिंगल करके रखना पड़ेगा अब आगे से मेरे को। चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं अब इसमें क्या कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन है, ax³ प्लस में 2x² माइनस का 3 एंड 2 है पॉलिनोमियल बेसिकली, x² माइनस का ax प्लस का 4 लिव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस का 2 देन फाइंड a। चलिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास। इसमें कहा जाता है हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है, एक तो ये वाली पॉलिनोमियल है, दूसरी ये वाली पॉलिनोमियल है। अगर मैं x - 2 से इसे डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर मिलेगा, है ना, वो किसके इक्वल होगा पता है, जब मैं x - 2 से इसको डिवाइड करूँगा ना उसी के रिमाइंडर के इक्वल होगा। फिर तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 निकल कर आएगी ना, इक्वल टू 0 रख लेना, x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा 2³ प्लस में 2, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ से 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू में a और प्लस में 2 का 4 हो गया, 4 2 जा 8 आ गया और माइनस का 3, ये आपके पास रिमाइंडर नंबर 1 हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे फिर से वही सेम 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस का a साथ में 2 और प्लस का 4, 2 का आ गया 4 और माइनस का 2a और प्लस का 4, ठीक है। चलिए ये वाला 4 और 4 8 कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, तो 8 माइनस का 2a आ गया। अब ये वाला जो रिमाइंडर है R1 और R2 हमसे ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों क्या आपके पास इक्वल है, रिमाइंडर नंबर 1 एंड रिमाइंडर नंबर 2 आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम इनको इक्वल रखेंगे और a की वैल्यू निकाल देंगे, ख़त्म बात। तो यहाँ से आ जाएगा 8a, अच्छा इसको प्लस माइनस कर सकते थे हम, तो 8a प्लस का 5a एक्चुअल में, और इधर क्या है 8 माइनस का 2a, राइट। चलिए a वाले को एक साइड कर लीजिए और कॉन्स्टेंट नंबर वाले को एक साइड कर देते हैं। इसको इधर लेकर आऊँगा तो 8 2 10 बना लेगा, ठीक है ना, प्लस का 10 ये बना लेगा, और ये जो 5 उधर जाएगा तो 8 में से 5 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस करेंगे 3/10। बाकी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कैलकुलेशन में अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो, है ना। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि फ्रैक्शन में नहीं आता है आंसर, बट एक बार आप आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है सही हो, नहीं तो कैलकुलेशन में चेकआउट कर लीजिएगा वो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको, कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है ना, जो कंसेप्ट है आपके पास वो यही रहने वाला है, आपको a की वैल्यू कुछ इसी तरह से ही निकालने हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास बचे नहीं हैं, ओनली 7 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। ये जो 4 चैप्टर हैं उनके कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे हो जाएंगे यहाँ से, मतलब जो क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहा जाता है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस 2x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x। इसमें हमें कुछ नंबर ऐड करना है, नहीं पता हमें वो क्या नंबर है, बट हमें कुछ ना कुछ नंबर इसमें ऐड करना है।
सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लिम्स द रिमाइंडर माइनस का 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 3। तो 2x माइनस 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वो आना चाहिए माइनस का 2। तो हमें बताना है कि इसमें हम ऐसा क्या है जो है वो क्वांटिटी जो है वो ऐड करेंगे। तो बहुत आसान है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि हमने एक क्वांटिटी ऐड कर दिया है, लेट से y, या फिर a ले लेते हैं फिर से हम, जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में a था ना, a की वैल्यू जैसे निकालनी थी सेम वही है। अब ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो a के टर्म में आएगा रिमाइंडर, और वो जो रिमाइंडर है ना वो -2 के इक्वल है, -2 के इक्वल है, तो वहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। फिर भी मैं कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ से आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा 3/2, राइट। यहाँ पे पुट कर दीजिए, आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपके पास 3/2 का क्यूब माइनस का 7, ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, और प्लस में 2 3/2, और ये प्लस का जो कौन से नंबर हमने कुछ ना कुछ ऐड किया है, सो दैट द रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू माइनस का 2। तो ये जो रिमाइंडर बचेगा आकर वो किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ये आएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27/8 माइनस का, ये 7 ऐसे रखूँगा, इसको करूँगा तो 9/4, प्लस में इसी ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, और ये प्लस का a इज इक्वल टू में माइनस का 2। इसे इसको कैंसिल करूँगा तो 4 आएगा, तो ये आएगा 27/4 माइनस का 9 से 63/4, और ये आ जाएगा प्लस का 3, और ये प्लस का a, ये 9 नहीं है a है, और इज इक्वल टू में माइनस का 2 है, ठीक है। चलिए शायद ये कट जाए ऐड करने के बाद, तो ऐसा करता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, ये 27 माइनस का 63, और ये प्लस का 3 प्लस का ये ऐसे ही रखा है, इनका एलसीएम नहीं लिया मैंने, ध्यान रहे, ठीक है। इनको प्लस माइनस कर दिए, 63 में 27 चला जाएगा, 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में 7 जाएगा तो 6 बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो -36 बचेगा, तो ये आ जाएगा 4, और ये प्लस का 3 बचेगा, और ये प्लस का a, और इज इक्वल टू में माइनस का 2। इसे कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का 9 प्लस का 3 प्लस का a इज इक्वल टू माइनस का 2, देखिए, ठीक है। चलिए अब इसको मैं प्लस माइनस करूँगा तो ऑफकोर्स माइनस का 6 प्लस का a इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा, और a की वैल्यू आ जाएगा -2, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हमने सही नहीं किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे है ना, वेरिफिकेशन के लिए a के प्लेस पे 4 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, a के प्लेस पे 4, ठीक है, a के प्लेस पे 4 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 100% ये जो क्वांटिटी आएगी a के जगह पे 4 रखने के बाद ये 100% 0 आएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन जो है आपके पास वो बड़े आसान से आते हैं, सिर्फ आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी टाइप के जो क्वेश्चन है उसे आप 100% अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो ही चुका है हमारे पास। आजा बेटा आजा। चलो भैया 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इसे एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स का। तो यहाँ से हमसे कहा जाता है ए है जो कि है 2 3 1 2, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है। उसके बाद हमसे कहा जाता है यहाँ पे x और y निकालना है, सो दैट a का स्क्वायर इज इक्वल टू x टाइम्स a प्लस में y टाइम्स i। ऑफकोर्स यहाँ पे i के बारे में आपको कुछ नहीं बोला गया, बट IV इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या रहता है, जो ऑर्डर आपके पास इनका रहता है, सेम ऑर्डर, राइट। तो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे 100% हमें नीड पड़ेगी किसकी, ए स्क्वायर की। तो मैं a मल्टीप्लाई a कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ 2 3 1 2, तो मुझे a मल्टीप्लाई a मिल जाएगा, और इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे इसको करेंगे तो फर्स्ट से फर्स्ट को करेंगे 4, इससे इसको करेंगे तो प्लस का 3, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, दिखेगा कैसे, फिर 2 से इसको करेंगे तो 6, और इससे इसको करेंगे तो प्लस का 6, ठीक है ना। यहाँ से भी 6 से आ गया। चलिए अब इसका काम 1 से 2 को करेंगे तो 2, प्लस में 2 से 1 को करेंगे 2, फिर 1 से इसको करेंगे तो 3, प्लस का 2 से करेंगे 4, 4 3 7, यह आ जाएगा 6 6 12, 2 2 4, 4 3 7, ठीक है। इतनी बात। ये आ गया मेरे पास a का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे रख दूंगा a के स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने 7 12 4 7, गॉट इट, इज इक्वल टू x को मैं ऐसे रखूँगा, a मैट्रिक्स है तो ऑफकोर्स ये हमें पहले से गिवन है 2 3 1 2, 2 3 1 2, ठीक है, ओके। अब आगे क्या है मेरे पास, प्लस का y है, और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम है आपको, 2 क्रॉस 2 का कुछ इस तरह के नज़ारे आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए
अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे दो इक्वल मैट्रिक्स होते थे ना, इधर तो ऐसे ही रहने वाला है, इधर से तो अपने को अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना। इधर x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x 3x 1x 2x, है ना। सिंपली आप इसको x लिख सकते हैं और ये प्लस का अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं बाहर वाले नंबर से, ध्यान रखेगा। ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा आपके पास y। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। जैसे मैं इनको ऐड करता हूँ तो आ जाएगा 2x + y, इसको ऐड करेंगे तो 3x, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से ऐड होते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा। 1x, इसको करेंगे तो 2x + का y, ठीक है। चलिए अब इक्वल टू में एक मैट्रिक्स दिख रहा है, एक राइट साइड दिख रहा है आपको, एक लेफ्ट हैंड साइड भी दिख रहा होगा आपको, एक मैट्रिक्स, राइट। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है, और जब दो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही था, थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो दो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो फटाफट इक्वल कर देते हैं। तो ये जो चीज़ होगी वो इसके इक्वल होगी, नो डाउट, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिख दिया 2x + का y = 7, और ये वाली जो टर्म होगी 100% इसके इक्वल होगी, तो 12 विल बी इक्वल टू 3x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया 12/3, दैट इज इक्वल टू 4, कैंसिल आउट करके, ठीक है। x की वैल्यू मिलेगी, आप यहाँ पुट कर दे, y की आ जाएगी 2 × 4 + का y = 7। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, उधर माइनस हो जाएगा, 7 - 8 तो -1 आ जाएगा आपके पास y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिएगा, फिर भी जो कंसेप्ट हो आपके पास यही रहेगा, है ना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या हमने किया है, ठीक है। चलिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो यार पता नहीं मैंने आप लोगों को कितने करा दिए हैं, यस, कितने ज़्यादा करा दिए हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो। चलिए आगे की बात करते हैं हम यहाँ पे। आइए है तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका है। अब करते हैं 16। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ फैक्टराइज बोल दिया है और हमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लेकर जाना पड़ेगा। 2x का क्यूब माइनस का x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2। ध्यान समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है या तो 3 मार्क्स का या तो 4 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है। ये जो क्वेश्चन है आपके पास पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पेपर में आएगा ही आएगा, आइदर 3 और 4, या तो 3 जिसमें मन करता है उसमें डाल देते हैं, तो 3 मार्क्स का या तो 4 मार्क्स का। ये जो फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है वो पेपर में आता ही आता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहला जो फैक्टर होते हैं, है ना, इसको फैक्टराइज करना होता है तो इसके 3 फैक्टर निकल कर आते हैं, है ना। तो तीनों फैक्टर जो है ना हमें पता करना होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि एक फैक्टर आपको खुद से ढूंढना होता है, और फैक्टर का मतलब है x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढिए जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है ना वो 0 आ जाएगी। तो एक बार आप 1 पुट करके देखें, 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 - का 1 - का 5 - का 2, तो 2 नहीं, तो 0 आने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं आप यहाँ पे x की वैल्यू जो 1 नहीं ले सकते, अब x की वैल्यू -1 ले। अब बात आती है सर ऐसे हम कब तक ढूंढते रहेंगे, नो डाउट आपको +-1 +-2 +-3 तक तो आपको 100% मिल ही जाती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन ही ऐसा दिया जाता है, ठीक है ना, आपका टाइम ख़राब नहीं करवाएंगे। तो +1 पुट कर लिया, -1 पुट करके चेकआउट कर सकते हैं। जब आप माइनस का 1 पुट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, बच्चे का ना कई बार गलती करते हैं यहाँ पे, और वो गलती अभी मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करते हैं, ठीक है ना। माइनस प्लस में गलती करते हैं और कुछ नहीं। -1 का क्यूब होता है -1, और माइनस ऐसे छोड़ेंगे, -1 का स्क्वायर होता है +1, और इसके इसको माइनस माइनस प्लस बना देगा और ये -2, और इसके इसको करेंगे -2 -1 +5 और ये -2 -2 -1 -5 और ये +5, कितना आ गया 0। मैंने बोला था ना, समझ में आती है ना। तो ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यार से, ठीक है ना। तो हमने देखा कि x की वैल्यू जब मैंने -1 लिया, x की वैल्यू जब मैंने -1 लिया, x की वैल्यू जब मैंने -1 लिया तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब 100%। इट मीन्स x -1, ये -1 अंदर आएगा ना तो +1, सॉरी, तो x + 1 विल बी द फर्स्ट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपके पास x + 1 निकल कर आ चुका है। अब आपको बताता हूँ कि बाकी के इसके ना, अच्छा देख लीजिएगा इसके डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर 3 है। इट मीन्स इसके 3 फैक्टर निकल कर आने वाले हैं। 3 फैक्टर में से आपने हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको, जिस मेथड से मैंने एक फैक्टर को वो पता किया है,
तो हमें तो एक फैक्टर मिल चुका है, बाकी 2 फैक्टर और पता करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, x+1 से, यस x+1 से आपको लॉन्ग डिवीज़न सिखा दिया मैंने। तो x+1 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x का क्यूब माइनस का x का स्क्वायर और माइनस का 5x, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। जैसे आप इसको डिवाइड करते हैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है। यस, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। देखिए डिवाइड करना सिखा दिया है, x से इसको मैं क्या आएगा मल्टीप्लाई करूँ तो 2x की स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x का क्यूब मिलेगा। फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो इसी के नीचे लिखूँगा 2x की स्क्वायर आएगी, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये कैंसिल होगा, माइनस 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 3x की स्क्वायर। साइन पे फोकस रखिएगा, ठीक है ना। नहीं आता है तो प्लीज़ बेसिक वाली वीडियो जाकर एक बार सीख लीजिएगा। आगे क्या बचा मेरे पास, माइनस का 5x और माइनस का 2 ऐसे उतार देते हैं। अब इसे इसको लाने के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मेरे को लेना पड़ेगा माइनस का 3x। तो ये आ जाएगा माइनस का 3x की स्क्वायर, और 1 से इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x। ये आ जाएगा प्लस का, ये भी आ जाएगा प्लस का, ये कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब आगे मेरे पास ये प्लस का माइनस का, तो माइनस का 2x और ये माइनस का 2 बचेगा। तो इससे इसको लाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, और 1 से जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसिल, ये कैंसिल, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बनेगा, हमेशा, हमेशा, गारंटी है, ठीक है ना। 0 बनने के पीछे का रीज़न यही है कि आपने डिवाइड ही उससे किया जो उसका फैक्टर है, और अगर वो फैक्टर होता है ना तो 100% क्या रिमाइंडर छोड़ता है, 0 छोड़ता है, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें ना आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है। देखिए ये वाली चीज़, ये देख रहे हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और आपको 2 फैक्टर लेके जाना है। तो मिडल टर्म आपको आती होगी, राइट। तो यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 2x की स्क्वायर, इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, जिसको नहीं आता जाकर सीख ले प्लीज़। तो माइनस का 4x और प्लस का x लेना पड़ेगा, फिर माइनस का 2 और फैक्टराइज ही करना है। तो यहाँ से इन दोनों से लेंगे तो 2x, यहाँ पे x माइनस का 2 बचेगा, और ये प्लस का 1 कॉमा ले लेंगे तो x माइनस का 2 बचेगा। ये आगे x माइनस का 2 और दूसरा आगे आपके पास 2x प्लस का 1, ठीक है ना। चलिए, और एक फैक्टर ये हमने पहले निकाल रखा था x+1। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस, हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन था वो कौन सा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, राइट। तो उसके हमने 3 फैक्टर निकाल दिए। समझ में आई ना बात, इतनी डन है। चलें आगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भैया फिक्स है पेपर में, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ही आएगा, और थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा लंबा है, तो कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो भी मिल रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि भैया 1 नंबर में पकड़ा दिया आपको, है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 17 नहीं 16 था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। और ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन अगेन मैट्रिक्स का है। आपको ए पता है और आपको बी पता है। एक्स की वैल्यू निकालनी, जब ए बी और बी है ना इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हमने ए लिख दिया 1 4 0 -1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी। तो ये आ जाएगा 2x 0 -1/2। आपको ए पता है, बी पता है। हमें x की वैल्यू तब निकालनी है जब ए बी और बी ये दोनों क्या हैं आपके पास, इक्वल है, ठीक है। ए बी और बी ये दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है। तो मैंने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है ना। चलिए तो इधर लिख लेता हूँ मैं ए बी, फिर लिखूंगा मैं बी ए, और दोनों को इक्वल रख दूंगा। फिर 2 मैट्रिक्स रहेंगे इक्वल में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, और वही आपसे पूछा गया है। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। चलिए तो इससे इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 2, इसको करेंगे 0 रहेगा, छोड़ देते हैं। 1 से उसको करेंगे तो क्या आ जाएगा x, और 4 से इसको करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। देखिए कैसे, 4 × माइनस का 1/2, इसे इसको कैंसिल कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका काम खत्म। इसके करते हैं, इसे इसको करेंगे 0, इसे इसको करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी 0 आने वाला है। फिर उसे इसको करेंगे तो यहाँ 0 रहेगा, और इसे इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 1/2 बनेगा। ये हमने निकाला क्या, ए बी। ये हमने क्या निकाला, ए बी। अब मैं क्या निकालता हूँ, बी ए। वैसे जनरली ना ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप सेम मैट्रिक्स लेते हैं, ए और बी कुछ भी ले लेते हैं रैंडमली, तो आपके पास ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो मैटर करते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब बी ए निकालने के लिए हम पहले बी को रखेंगे, बाद में ए को रखेंगे। तो मैं इधर ए वाला लिख लेता हूँ 1 4 0 -1, ठीक है ना। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करना है ध्यान से, ठीक है ना। तो अब इसे इसको करूँगा तो इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर इसे इसको करेंगे 0 रहेगा, छोड़ देते हैं। इसे यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 8, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का x।
फिर इसे इसको करेंगे 0, इसे इसको करेंगे तो 0 छोड़ ही देते हैं, यहाँ पे 0 रहेगा। इसे इसको करेंगे 0, इसे इसको करेंगे तो प्लस का 1/2 रहेगा। चलिए भाई, यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ गई है। अब हमें पहले ही बता दिया गया है कि जो ए बी और बी है वो दोनों ही क्या आपके पास इक्वल है। नो डाउट ये दोनों ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। 2x - 2 0 1/2 और इज इक्वल टू में क्या है 2 0 1/2 और ये 8 माइनस का x। अगर आप नोटिस करें तो जहाँ पे x नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, वो पहले से ही इक्वल है। देख लीजिए अच्छे से, इक्वल है ना, इसका मतलब 100% ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है, ठीक है ना। लेकिन x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और दोनों इक्वल हैं, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से x - 2 इज इक्वल टू 8 माइनस का x कर देंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स बनाएगा तो 2x हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो 8 में प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10 हो गया, तो x की वैल्यू आ गया 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 5 रख देता हूँ तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। एक बार चेक कर लें क्या, यहाँ पे 5 रखूँगा, 5 - 2 कितना होता है 3। यहाँ पे आप 5 रख दीजिए, 8 - 5 कितना होता है 3। बिल्कुल सही बात है सर, कि अगर आप x की वैल्यू 5 लेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आई ना बात, इतनी डन है, गॉट इट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। अरे 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 ए भाई आ जाओ, सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था ये ना, 17 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आते हैं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें कहा जाता है फाइंड द 20th टर्म ऑफ ए AP हुज थर्ड टर्म T3 इज 7 एंड द 7th टर्म, समझिएगा 7th टर्म मतलब टर्म नंबर 7 एक्सीड्स 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, एक्सीड्स 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। ये क्वेश्चन है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड nth टर्म, तो nth टर्म हम बाद में निकाल लेंगे। यहाँ पे समझिए कि क्या कहा गया है, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा। इसमें कहा जाता है टर्म नंबर 3 7 है, और जो टर्म नंबर 7 है ना, टर्म नंबर 7 T3, मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के मज़े ले सकें। लीजिए सर, दुख होता है, मज़े कहाँ आते हैं। देखिए, तो फाइंड द 20th टर्म, आपको 20th टर्म निकालना है, वो हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। जिसमें से बोला थर्ड टर्म 7 है, मतलब टर्म नंबर 3 बोले तो A3 भी बोल सकते हैं आप, 7 है। और जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रहा है, मतलब ज़्यादा है, बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा है किसके, 3 टाइम्स से, किसके, थर्ड टर्म के 3 टाइम्स से, और वो भी 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है थर्ड के तीसरे टर्म के 3 टाइम्स से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया, उसके खैर कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब हमें 20th टर्म निकालना है, nth टर्म भी निकालना है, वो तो हम निकाल लेंगे। इसको ब्रेक कर दीजिए, क्या लिख सकता हूँ मैं, a + 2d = 7, मालूम है ना। इसको लिख दीजिए, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर लेते हैं। इसको लिख दीजिए a + का 6d नो डाउट = ये 3 ऐसे ही रखता हूँ, टर्म नंबर 3 को a + का 2d और = में प्लस का क्या रख दूँगा 2, ठीक है ना। यहाँ पे टर्म नंबर 3 बोला था ना, उस थर्ड टर्म इज 7, हाँ ठीक है, सही है। ओके, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देख लीजिए, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी a + का 6d। और अच्छा, अगर आप वैसे भी कर सकते थे यहाँ से, क्योंकि ये थर्ड टर्म था ना 7, तो T3 की जगह आप 7 रख सकते थे डायरेक्टली, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए इस तरह से कर सकते हैं, 3 को ऐसे ही रखता हूँ, टर्म नंबर 3 कितना दिया हुआ है 7, तो आप यहाँ पे 7 रख दें प्लस का 2, ये आ जाएगा a + का 6d = 7 या 21 और 2 23। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे, सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, है ना। और जैसे मुझे a और d मिल जाएगा, मैं 20th टर्म हंसते खेलते निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि a20 का मतलब क्या है, 20th टर्म का मतलब क्या होगा, टर्म नंबर 20। सो टर्म नंबर 20 इज नथिंग बट a + 19d। व्हाट वी नीड टू फाइंड दिस टर्म, ओनली a एंड d। तो a और d हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसके नीचे लिख लेता हूँ मैं a + का 6d और = 23, सेकंड इक्वेशन जो थे ना यही वाले। यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, सुई 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 सुई, यहाँ पे बचा -4 और 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 16 ही बचेगा बट नेगेटिव का। तो d की वैल्यू आ गया आपके पास 4, d की वैल्यू 4 आ गए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a + का 2 × 4 = 7। a की वैल्यू आ गया आपके पास -1, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। आपको a पता है और d पता है, टर्म नंबर 20 निकाल दीजिए। a की जगह -1 + का 19, d की जगह आपके पास कितना है 4।
समझ में आ रही है बात इतनी। 19 चौक 76 होता है, 19 चौक 76 रख दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 75। तो टर्म नंबर 20 कितनी आ गया आपके पास 75। उसके बाद आपसे ये भी बोला ऑल्सो फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म का मतलब होता है tn, मतलब आपको n की वैल्यू पुट नहीं करना, बाकी सब कुछ पुट करना है। तो आप n की वैल्यू ना पुट करें भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। a की जगह -1 प्लस में n-1, d की जगह पे 4 है। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा प्लस का, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस का 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5, तो 4n माइनस का 5 आ गया। टर्म प्लस वाले को पहले लिखते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये कहानी निकल कर आ गई। आप इसमें 1 पुट करेंगे तो a आएगा, 2 पुट करेंगे तो a2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो a3 आएगा। ऐसे करके आप एक AP को तैयार कर सकते हैं। समझ में आई ना बात, डन है। चलिए, तो ये भी जो क्वेश्चन था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम पहुंच चुके हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको और हम उड़ा देते हैं फटाफट। चलिए आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है ना, 18 हो चुका है। 19 की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है 3 टर्म्स आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। 3 टर्म्स आपके पास जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो फटाफट लेट कर लीजिए बिना टाइम गवाए। A, B और C 3 टर्म है जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और आपको पता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब A/B और B/C है ना। ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आप इनको एक K के कॉन्स्टेंट के इक्वल भी रख सकते हैं तुरंत, हंसते खेलते। चलिए आगे की बात करते हैं। और इसमें कहा जाता है इफ़ द मिडल टर्म इज़ 18, मिडल टर्म 18 है, मतलब B की वैल्यू कितनी है 18 है। चलो भाई आगे चलते हैं। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट ये रहा, लास्ट ये रहा, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना है 39 है। फाइंड द नंबर्स। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आप किस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे कि हमें जो नंबर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो हमें यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कीजिए, K की ना वैल्यू को हटा दीजिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे हमें प्रूव करना नहीं है कि A और B की वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से अपने को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। याद आया ना, इस तरह से लिखते थे हम, है ना, ठीक है। अच्छा, B की वैल्यू अपने को मालूम है 18, तो ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो इसका 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आता है। 17 का 289, 324 सही है। ये आ गया AC। अगर आप नोटिस करें तो AC की वैल्यू कितनी निकल कर आ गए 320। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला सेकंड इक्वेशन 324। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है और क्या हमारे पास 2 वेरिएबल है। अब तो कोई टेंशन नहीं होगी इनको सॉल्व करने में, है ना सर, अभी भी टेंशन होगी। तो ऐसा कीजिए, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। किसकी निकाल दो फटाफट, है ना, C की वैल्यू निकाल दो। चलिए C की निकालूंगा, 39 माइनस का ये आएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए। A को ऐसे रखिए, C की जगह क्या पुट कर दीजिए 39 माइनस का A, और इज इक्वल टू में क्या है 324। चलिए यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, और A की वैल्यू मिल गई तो आप फर्स्ट सेकंड में पुट करके आप B की और C की भी निकाल, B की पता है C की निकल जाएगी। A से मल्टीप्लाई करेंगे 39A आ जाएगा, इससे इसको करेंगे माइनस का A का स्क्वायर आएगा, इसको अंदर लाऊंगा तो माइनस का 324 आ जाएगा, और इक्वल टू में 0 बचेगा। इसको मैं पहले लिख लूँगा माइनस का A का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस का 39A, और ये आ जाएगा माइनस का 324। जो फर्स्ट वाली टर्म होती है स्क्वायर वाली, उसको मैं हमेशा चाहता हूँ कि पॉजिटिव रहे। तो आप क्योंकि इक्वल टू में 0 है तो दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका ये तो एक तो साइन चेंज हो जाएगा, और इक्वल टू में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू में क्या आपके पास 0 है ना। मान लिया आप -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करें, है ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। चलिए भाई, अब इसको अपने को तोड़ना है ना, और कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके ये वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके 324 आए, है ना। इसको मिडल टर्म आती होगी, राइट। और अगर किसी को मिडल टर्म नहीं आती है तो उस केस में आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी मुझे ना पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ लूँ मैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 324 आएगा और जो प्रोडक्ट है वो 39A आएगा। हालांकि मैं इसको बना सकता हूँ इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके, मैं बताता हूँ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बाकी तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का हमारे पास ऑप्शन है ही है, राइट। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से करेंगे 8 1, बाकी ये सारे 3 से चलते चले जाएंगे। 3 से करेंगे 27 बार में, फिर 3 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। अब ये आपको 6 नंबर दिख रहे होंगे, आप इस तरह से पता कर सकते हैं जब बड़े नंबर आते हैं तो, है ना। 6 नंबर दिख रहे हैं अलग अलग, इनको आपको सिर्फ 2 नंबर बनाने हैं, और ऐसे बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं कि प्रोडक्ट तो 100% आएंगे 324, कोई सा भी मल्टीप्लाई करके सिर्फ 2 ही नंबर रखे तो बस प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 39।
तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अगर मैं ये 12 ले लेता हूँ, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 12 कितना होता है, ये आ गया 9 और बिल्कुल 39 आ रहा है यार, एक ही बार में पता चल गया। तो आप ले लीजिए a का स्क्वायर माइनस का 27a और माइनस का ही ले लीजिए 12a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तब जगह 39 ही माइनस का बनेगा। और ये प्लस का 24, 100% इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ना, -27 और -12a को, 100% आपके पास कितना मिलेगा, 324 मिलेगा। a कॉमन ले लीजिए, ये यहाँ आ जाएगा a माइनस का 27, यहाँ से आप सीधा -12 कॉमन लीजिए, 100% आपके पास यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे माइनस का 27 बचेगा, नो डाउट। तो यहाँ से आप निकलेंगे अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट रूल, इस वाले को इसको 1 लिख के इक्वल टू 0 रख दूंगा, इसको यहाँ पे a माइनस 12 इक्वल टू 0 रख लूँगा। a की वैल्यू यहाँ से निकला 27, a की वैल्यू यहाँ से निकला कितना, 12। अब बात आती है सर दोनों वैल्यू में से कौन सा लिया जाए, ऑफकोर्स दोनों ही एप्लीकेबल होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब चेक कर लेते हैं c की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। यहाँ से यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, एक 27 निकला और एक 12 निकला है। तो a की वैल्यू जब कितना होगा 27, तो c की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो 12, और जब a की वैल्यू 12 होगी तो c की वैल्यू कितनी निकलेगी 27, बस ये चीज़ है और कुछ नहीं। और b की वैल्यू तो 18 तो आपके पास है ही है, ठीक है ना, इतनी बात डन है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो एक बार चेकआउट करते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब इसके लिए मैं क्या ही बताऊँ, इसके लिए आपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पास सबसे आसान सा क्वेश्चन है पूरे मैट्रिक्स का। इसमें हमसे बोला गया है फाइंड x, y, a एंड b इफ़ x माइनस 2 इज दिस। तो ये वाला दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो इक्वल कर देंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई 2, x की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। y की वैल्यू सीधा इसके इक्वल कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके पास 3, समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट a अपॉन में 2, तो a अपॉन में 2 है इज इक्वल टू में 1 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2। उसके बाद b प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ आ जाएगा b प्लस 1 इज इक्वल टू 5 करेंगे तो b की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास 4। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की जितनी भी चीज़ें थी इसमें 20 क्वेश्चंस हमने आपके लिए लेकर आए थे और उसको हमने आपको करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें जो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।